हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित आज आपको अपने 25 साल से चल रहे आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पिछले 25 साल से दीक्षित अस्पताल के नाम से चल रहा है और गरीब लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड स्कीम बनाई हुई है। उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न तरह की पद्धतियों द्वारा आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। मैंने अपनी डिग्री बीएमएस एमडी एवं एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स आईआईटी बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर आईसीएमआर के अंडर किया था तथा उस डिग्री लेने के बाद से मैं अपनी सेवाएं हरियाणा में पानीपत, करनाल एवं दिल्ली में दे रहा हूं। दिल्ली में मैं दिल्ली के नामी हॉस्पिटल जैसे मूलचंद अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल में पंचकर्मा एवं क्षारसूत्र चिकित्सक के पद पर नियुक्त रहकर मैंने अपनी सेवाएं और बहुत से मरीजों को ठीक करके आयुर्वेद का नाम फैलाया। और अब मैं इन्हीं पद्धतियों को दिल्ली के नामी अस्पतालों में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स में जैसे सिग्नस, अल्टियस ग्रुप हॉस्पिटल्स, इस तरह कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और हफ्ते में 3 दिन इन पत्तियों द्वारा वहां पर इलाज कर रहा हूं। इस तरह से मैं अपना करनाल में दीक्षित अस्पताल चला रहा हूं, जिसमें इन पद्धतियों द्वारा असाध्य रोगों से परेशान, इंजेक्शन ऑपरेशन से द्वारा पुनरावृत्त हुए रोगों का बिना किसी रिकरेंस के, पुनरावृत्ति के इलाज कर रहा हूं और हजारों मरीजों को ठीक करके उनका इलाज पूर्ण कर दिया गया है तथा बहुत से मरीज इसका इलाज का फायदा उठा रहे हैं और बहुत से मरीजों का इलाज चल रहा है। इस तरह से इस अस्पताल में ये भिन्न भिन्न तरह की पत्तियों का, जैसे क्षारसूत्रा पत्ती या क्षारसूत्रा टेक्नोलॉजी, पंचकर्मा टेक्नोलॉजी एवं एक्यूपंक्चर टेक्नोलॉजी द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इनमें सबसे पहले क्षारसूत्रा टेक्नोलॉजी, जो कि हजारों साल पहले आचार्य चरक एवं सुश्रुत की देन है और उन्होंने इसका प्रचलन किया था तथा अब जाकर 25 साल पहले जब मैंने इसकी डिग्री ली थी, बनारस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पत्ती का पुनः हजारों मरीजों पर रिसर्च कर दोबारा से इसको प्रचलन में किया है और इसको रिसर्च करने वाले हमारे गुरु या वहां प्रोफेसर डॉक्टर देश पांडे एवं डॉक्टर एसएन पाठक इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने इस क्षारसूत्रा पत्ती को, टेक्निक को दोबारा से हजारों मरीजों पर रिसर्च कर इसका प्रचलन सारे भारत में भिन्न भिन्न बड़े हॉस्पिटलों में शुरू किया है। मैंने उन्हीं के अंडर, उन्हीं की गाइडेंस में ये ट्रीटमेंट शुरू किया। इस तरह से क्षारसूत्रा पत्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस पत्ती में क्षारसूत्रा द्वारा बवासीर, भगंदर, साइनस आदि बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज किया जाता है। इसको हम थ्रेडिंग ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स एंड फिस्टुला भी बोलते हैं। इस तरह से ये इन बीमारियों का सबसे कारगर इलाज है तथा यह एक पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट है और बिना ऑपरेशन के होता है और मरीज जो है 1 दिन में अपने घर वापस चला जाता है तथा इस पद्धति में बार बार ऑपरेशन कराकर मरीज इस पत्ती द्वारा इलाज कराकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस पत्ती में कोई रिकरेंस रेट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन में इन बीमारियों का इलाज ठीक से संभव नहीं है और मरीज बार बार इन बीमारियों से परेशान रहते हैं। अतः यह पत्ती, यह टेक्निक, क्षारसूत्रा टेक्निक
इन बीमारियों में बवासीर, भगंदर एवं साइनस में सबसे कारगर इलाज है, जिसको कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस तरह से दूसरी पत्ती एक्यूपंक्चर पत्ती है। एक्यूपंक्चर पत्ती द्वारा भिन्न भिन्न तरह के जोड़ों, नाड़ी और हड्डी रोगों का इलाज अलग अलग तरह की मशीनों द्वारा किया जाता है तथा इसमें दवाइयों द्वारा ठीक ना हुए असाध्य रोगों का इलाज जैसे रोमैटिक, क्रॉनिक एंड एलिड डिजीजेस का इलाज एक्यूपंक्चर टेक्निक, लेजर एंड कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी एक्यूपंक्चर द्वारा किया जाता है तथा एक्यूपंक्चर की भिन्न भिन्न और भी टेक्निक्स हैं जिससे अलग अलग तरह से मरीजों के रोगों का इलाज किया जाता है और बिना दवाई के मरीज मशीनों से इलाज करवाकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इस टेक्निक में बहुत पुराने क्रॉनिक मरीज जिनका इलाज संभव नहीं होता है, इसमें इलाज हो जाता है और कोई रिकरेंस नहीं होता। सबसे बड़ी बात, इस टेक्निक में कोई दवाई नहीं खिलानी पड़ती, बिना दवाई के मशीनों से इलाज होता है। इसको हम निडलिंग ट्रीटमेंट फॉर एलिड, क्रॉनिक एंड रूमेटिक डिजीजेस विदाउट मेडिसिन विद मशीन्स भी कहते हैं। इस तरह से तीसरी पत्ती पंचकर्म पत्ती है। इस पद्धति में आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा सभी असाध्य रोगों का भिन्न भिन्न तरीकों से इलाज किया जाता है। जैसे पंचकर्म एक आयुर्वेद का स्तंभ है। इसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य आदि क्रियाओं द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है और आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती हैं। जो मरीज एलोपैथिक दवाइयों से परेशान है उनको इन आयुर्वेदिक पद्धतियों या टेक्निक्स द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया जाता है। इस तरह से ये 3 टेक्निक्स या पद्धतियां दीक्षित अस्पताल में चल रही हैं और पिछले 25 साल से चल रही हैं और हजारों मरीज इसका फायदा उठाकर चले गए हैं और काफी मरीज अभी इससे इलाज करा रहे हैं और आगे भी हम इन पत्तियों द्वारा बहुत से मरीजों को सेवा प्रदान करेंगे। अतः आप हमें सेवा का मौका देकर हमारे अस्पताल में इन पत्तियों द्वारा इलाज कराएं तथा अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। हम इस अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। इसे दीक्षित आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा जो करनाल का एकमात्र पहला अस्पताल होगा और इसमें एलोपैथिक डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह के खोले जाएंगे तथा आप सब लोगों को एलोपैथिक दवाइयों द्वारा भी बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलेगी। अतः मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपने इलाज को ठीक करने का मौका देकर हमें सेवा करने का मौका प्रदान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैंने काफी टाइम लिया और आपने मेरी इस टॉक को सुना।